हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को गुणनखंड ज्ञात करना, कैसे गुणनखंड निकाला जाता है सवाल आप देख रहे हैं। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। तो अगर सीबीएसई बोर्ड या एसएससी बोर्ड के ही बच्चे देख रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, वरना यूपी बोर्ड वाले तो बच्चे समझ ही जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अगर आपको बोले फैक्टर, इसका फैक्टर ज्ञात कीजिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका 12x² - 7x + 1। इसको मैं बहुत ही आसानी तरीके से बताऊंगा। तो देखिए, इसको इस तरह से लिखा जाता है। देखिए कैसे, ax² + bx + c। तो ये जो आप a देख रहे हैं, a का गुणा इसके साथ है, a का गुणा x के साथ है, b का गुणा x के साथ है। वही चीज़ यहाँ पर भी है, 12 का गुणा x के साथ है, 7 का गुणा x के साथ है। अब मैं आपको इसे करना, कैसे इसे किया जाता है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो देखिए, सबसे सरल चीज़ है, अगर ऐसा सवाल आपको दिखे 12x² - 7x + 1, तो आपको ये जो 12 दिख रहा है इसका गुणा 1 के साथ करना है। तो जब 12 का गुणा आप 1 के साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा 12। जब 12 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 12 के 12 आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि जब अब 12 को आपको ऐसा गुणनखंड करना है। अगर यहाँ पर देखिए आप प्लस है यानी धन है, तो 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 7 आ जाए, जोड़ने पर 7 आ जाए। तो अगर मैं देखिए 6 दूना 12 करूँगा तो 6 दूना तो 12 हो जा रहा है, लेकिन 6 2 जब जोड़ूंगा तो 6 2 होगा हमारा 8। तो मैं वैसा नहीं करूँगा। तो देखिए 12 है तो इसको ही हम करेंगे 4 × 3। 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। अगर यहाँ पर प्लस है तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो अब देखिए 4 तिहाई 12 हो गया। अब इसे जोड़ने पर जिसे 7 आ जाए, तो देखिए अगर हम 4 धन 3 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 7। देखिए कितने लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो -7 है, तो वो भी मैं बताता हूँ। आप ध्यान से बस हर स्टेप को समझते जाइए। अगर आप हर एक स्टेप को समझ गए तो आपको ये जो मैं इतना बता रहा हूँ इन सब को करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहला चीज़ होता है समझना। अब देखिए आप यहाँ पर 12 का गुणनखंड कर दिए, 4 तिहाई 12, तो 4 धन 3 को हम जोड़ रहे हैं तो हमारा 7 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है -7, तो आपको यहाँ पर देखिए प्लस है, ये इंडिकेट करता है या आपको सूचित करता है कि आप 12 का गुणनखंड करिए जिससे 7 आए। तो यहाँ पर -7 है, तो वो कैसे लाना है ये देखिए, आपको जोड़ना है और -7 आए। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप -4 और -3 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस। आप ये चीज़ ध्यान में रखिए, माइनस माइनस को जब जोड़ा जाता है तो वो प्लस होता है। तो यहाँ पर देखिए -4 और -3 है, जब इसे हम जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। लेकिन यदि माइनस की जो साइन है यानी जो माइनस का चिन्ह है वो अगर बड़ा हो तो यहाँ पर हमें माइनस लगाना पड़ता है। अगर यहाँ पर देखिए प्लस होता, +4 और -3, तो यहाँ पर हमें प्लस करना पड़ता। तो हमें यहाँ पर ऐसा जोड़ना है कि -7 आए, तो मैंने -4 और -3 रखा। माइनस माइनस प्लस होता है, हमें जोड़ना है। यहाँ पर हमें इंडिकेट कर रहा है कि आप जोड़िए, किसी भी प्रकार से आप जोड़िए कि -7 आए। तो मैंने -4 -3 को जोड़ा, मेरा -7 आ गया। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब जो सेकंड सवाल मैं करूँगा उसे इतना कुछ आपको समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यही चीज़ बस लिखना है। यहाँ पर -7 x की जगह यही सब चीज़ें लिखनी है। तो पहला स्टेप देखिए, यहाँ पर लिखिए आप 12x² - 7x। तो यहाँ पर है -7 की जगह लिखना है -4 और -3, तो उसके साथ x का गुणा हुआ है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे -4x, फिर इसके बाद लिखेंगे -3x, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए +1 है तो यहाँ पर
1 लिख देना है। इतना चीज़ आप लोग समझ गए। फिर आपका अगला स्टेप आता है कॉमन लेना। कैसे इनमें कॉमन लेके इसे सॉल्व किया जाएगा। अगला स्टेप देखिए आप, यहाँ पर देखिए 4x है और यहाँ पर है 12x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 4 एक्के 4 है, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो 4 को आप कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है और यहाँ पर x है, यानी x स्क्वायर का मतलब होता है, देखिए अगर कोई चीज़ x स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर समझिए x इंटू x है। तो यहाँ पर अगर 2x है और यहाँ पर 1x है तो 1x कॉमन ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर पहले आप लिख दीजिए 4, फिर इसके बाद x देखिए तो 1x आप कॉमन ले लेंगे। फिर आपको क्या करना है, एक कोष्ठक लगा देना है। फिर अब देखिए 4 का भाग देना है 12 में, तो 4 तिहाई 12 होता है, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पर 2x है, तो एक x कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x। अब आपका आ गया 3x। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर माइनस लगाना है। अब देखिए 4 का भाग 4 में देंगे तो 4 एक्के 4 1 होगा। फिर इसके बाद x से x कट जाएगा तो उसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आप यहाँ पर देखिए -3x है, यहाँ पर +1 है। यहाँ पर देखिए कोई चीज़ कॉमन नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो इससे आप समझ जाएंगे यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन नहीं है। जब कोई चीज़ कॉमन ना हो तो एक कॉमन ले लिया जाता है। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर -1 कॉमन लिया जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर +1 कॉमन लिया जाता। जहाँ पर कोई चीज़ कॉमन नहीं होता है वहाँ पर 1 को कॉमन ले लिया जाता है। तो इसे आप लिख देंगे, इसको ठीक प्रकार इसी तरह लिखेंगे। कैसे, यदि यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर -3x है, तो माइनस माइनस हो जाता है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3x। यही सब चीज़ें बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिए। फिर यहाँ पर देखिए -1 है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है। जब आप भाग देंगे तो प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस और यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो -1 हो जाएगा। अब आपका ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। ये आपका लास्ट स्टेप होगा जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4x है और यहाँ पर है -1, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 4x -1 एक कोष्ठक में। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब भी आपको यहाँ पर ये वाले स्टेप में यहाँ पर भी 3x -1, यहाँ पर भी 3x -1 आया है, जब इस तरह जो यहाँ पर आया है वही यहाँ पर भी आ जाए तो आप निश्चिंत हो जाइएगा, आपका सवाल सही हो गया है। दूसरे ही स्टेप में आप जान जाइएगा कि मेरा सवाल अब सही हो गया है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4x, इस वाले को और इस वाले को एक कोष्ठक में लिखना है और इस वाले को एक कोष्ठक में लिखना है। तो इन दोनों का मतलब एक ही है तो इसे एक ही बार लिखना होगा। तो यहाँ पर आप कोष्ठक में लिखेंगे 3x -1, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ। तो यही आपका गुणनखंड का आंसर है, यानी आपका फैक्टर हो चुका है 12x स्क्वायर -7x + 1 का फैक्टर 4x -1 और 3x -1 होगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब मैं ये सब बेसिक स्टेप मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा चुका हूँ। अब आपको मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। मैं 3 क्वेश्चन बताऊँगा, एक क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ और तीसरा क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण होगा, उसे आप लोग बहुत ही दिमाग से समझिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता हुआ, यहाँ पर देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पर 2x स्क्वायर + 7x + 3 है। तो पहले आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर 2 और 3 का गुणा करना है। तो जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 तिहाई 6। अब 6 को इस प्रकार तोड़ना है कि यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर जोड़ने पर 7 आ जाए। तो यदि आप करेंगे इस प्रकार तोड़े कि आपको यहाँ पर प्लस का साइन इंडिकेट कर रहा है तो जोड़ने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर आप 6 गुणे 1 करेंगे तो 6 के 6 आ रहा है। यदि आप 6 धन 1 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी ये आपका बिल्कुल सही है। यदि आपको इस प्रकार इसको करते 2 गुणे 3 बराबर 6, तो 6 तो आ रहा है, लेकिन जब आप 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका 5 आएगा। तो यही चीज गलत हो जाएगी, काफी लोग यहीं पर गलती करते हैं। तो इसे आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर आपको फिर से लिखना है
2x²। यहाँ पर देखिए 7 की जगह आपको लिखना है 6 + 1, तो 7 का गुणा 7x में हुआ है, तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे 6x, यहाँ पर भी आप लिखेंगे 1x, क्योंकि 7 की जगह पर ही हम लिख रहे हैं 6 × 1। 6 × 1 क्या होता है? 7 होता है। तो 2x² + 6x + 1x + 3, दूसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका। यहाँ पर देखिए अगला स्टेप, इसमें आपको कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 6 है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x है, तो एक x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2x को आप कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए आपको क्या होगा, 2 से 2 में भाग देंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1, फिर यहाँ पर लिखेंगे x से, जब x में भाग देंगे तो एक x बचेगा, तो 1x। चाहे तो आप 1 को लिखिए, चाहे ना ही लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1x प्लस, जब 2 का भाग 6 में देंगे तो 2 × 3 = 6 होगा, तो 3 लिखेंगे। x का भाग x में देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, उसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपका हो गया है 1x + 3। ये देखिए आपको पेयर बना के करना होता है, ये इसके साथ और ये इसके साथ। यहाँ पर देखिए कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 3 है, तो जहां पर कोई चीज कॉमन ना हो वहां पर एक को कॉमन ले लिया जाता है। ये अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख के एक कॉमन लेंगे, अगर माइनस होता तो माइनस लिखकर एक कॉमन लेते। तो आपको यहाँ पर कर देना है। फिर यहाँ पर देखिए 1 का भाग जब 1 में देंगे तो 1 ही होगा, तो 1x यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर +1 है, तो जब इसका भाग इसमें देंगे तो +3 ही, उतना ही रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर देखिए 2x है, यहाँ पर +1 है, तो इसे एक कोष्ठक में लिखिए 2x + 1। यहाँ पर इस चीज को, इस चीज को, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर भी है, तो जब यहाँ पर जो चीज है वही यहाँ पर भी आ जाए तो समझ लीजिए आपका सवाल सही है। तो इस कोष्ठक में इन दोनों को एक कोष्ठक में लिख देना है 1x + 3। तो आपका आंसर आ चुका है, यही आपका आंसर है। जब आप 2x² + 7x + 3 का गुणनखंड करेंगे, यानी जब इसका फैक्टर आप करेंगे, तो आपका उत्तर 2x + 1 और 1x + 3 आएगा। यही इसका उत्तर है। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, वो आपके लिए बहुत ही समझदार और बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप लोग उसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पर देखिए आपका 3x² माइनस ये x है और -4। तो देखिए आपको क्या करना है, 3 का गुणा आपको 4 में करना है। अभी तक आप पढ़ रहे थे, यहाँ पर माइनस रहता था, यहाँ पर प्लस रहता था, यहाँ पर प्लस रहता था, यहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको पहले क्वेश्चन में 7x, दूसरे में भी दिख रहा होगा 7x, लेकिन यहाँ पर सिर्फ x है। तो यहाँ पर सिर्फ x है, तो इसे इसके आगे, x के आगे समझिएगा 1, x का गुणा 1 के साथ हुआ है, वो लिखा नहीं जाता है। यही सब तो आपको समझने की आवश्यकता है। तो जब यहाँ पर 3 का गुणा आप 4 में किए तो यहाँ पर आ गया 12। अब 12 को इस प्रकार तोड़ना है कि यहाँ पर घटाने पर 1 आ जाए, यानी -1। तो देखिए 4 × 3, 4 × 3 = 12 होता है। अब देखिए अगर मैं 4 और 3 को घटाऊंगा, हमें इस प्रकार घटाना है, यहाँ पर घटाने का संकेत दे रहा है। अगर जोड़ने को बोलता यहाँ पर 7 होता तो 4 3 जोड़ देते 7 हो जाता, लेकिन यहाँ पर घटाने का संकेत दे रहा है, तो आपको इस तरह घटाना है कि -1 आ जाए। यदि मैं -4 और +3 को जोड़ूंगा, यानी आप इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे, यहाँ पर आपको समझना होगा। तो प्लस माइनस, जब आप इसको इस तरह लिख देंगे तो प्लस और माइनस जो होता है माइनस का काम करता है, तो आप इसे घटाना ही आपको पड़ेगा। तो 4 में से 3 गया, 1 आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 1। तो माइनस की साइन बड़ी है, यहाँ पर 4 है तो 4 के आगे माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो आपका उत्तर आ चुका है ये -1। यही चीज आपको लाना था। 12 को इस प्रकार 12 का गुणनखंड करना था कि घटाने पर -1 आ जाए। तो मैंने देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया। तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर आप समझने के लिए 1 लिख दीजिए, जिसे आपको समझना हो। यदि आप इन क्वेश्चन को आज समझ ले रहे हैं तो इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन जाएंगे तो आपको उनको सेकेंडों या मिनटों में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए 3x²। सबसे बड़ी चीज होती है बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना। तो 3x² लिख दीजिए, यहाँ पर -1 की जगह है -4 और +3। तो यहाँ पर -1 का x के साथ गुणा है, तो यहाँ पर लिखेंगे -4x
प्लस 3x, आगे है -4, उसको उसी तरह लिख दें। आपका ये स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, आपको कॉमन लेना होता है। तो इसमें x सिर्फ x ही कॉमन है, तो x को बाहर कर दीजिए। यहाँ पर 3x बचेगा, यहाँ पर 3x बचेगा, क्योंकि x का x से जब भाग देंगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी 4 बचेगा, और x का x से भाग होगा तो x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3x - 4 हो गया। अब यहाँ पर भी देखिए कोई चीज कॉमन नहीं है, तो जहाँ पर कोई चीज कॉमन ना हो, इस साइन को यहाँ पर लिखते हुए एक कॉमन ले लिया जाता है, तो +1 कॉमन हो गया। तो जब +1 का भाग 3 में देंगे 3x में, तो ये 3x ही होगा। लेकिन जब +1 का भाग -4 में देंगे तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे और 4 उसी तरह लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये भी स्टेप आपका कंप्लीट होता हुआ। अब नीचे आपको क्या लिखना है, अगला स्टेप मैं आपको बताया हूँ, ये चीज और ये चीज एक साथ लिखी जाती है, और ये चीज और ये चीज एक साथ लिखी जाती है। यहाँ पर देखिए x + 1 एक साथ, और यहाँ पर 3x - 4 एक साथ, 3x - 4 आपका यही आंसर है। और आपको मैं 3 तरह के सवाल समझाया हूँ। देखिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को जरूर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह के अन्य सवाल या टॉपिक या इसी तरह के अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।